अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। उड़ीसा के कटक में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान 2 ग्रुपों में संगबारी का तबादला, 6 अफराद बशमूल पुलिस ओहदेदार जख्मी। पंजाब में भी शरंगेजी की कोशिश। समाजवादी पार्टी के वफ्द को बरेली जाने से रोक दिया गया, इक़दाम गैर दस्तूरी। पार्टी लीडर्स की योगी इंतज़ामिया पर बरहमी, हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी वज़ीर करते हैं। पिछली 2 दहाइयों के दौरान बिहार के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया गया था, एनडीए इसे पटरी पर ला रही है, वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कोल्ड ड्रिफ्ट खांसी के सिरप को लेकर मुल्क भर में तशवीश। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद सिरप की फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी। कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को जानबूझकर ताख़ीर से 2-4 किया जा रहा है, बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्ज़ाम। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स सेवालो स्कीम का आगाज। मुस्तहक तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में सालाना 15,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। हैदराबाद के अलवल में साइकिल की दुकान में लगी आग ने दूसरी दुकानों को लपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं, भारी माली नुकसान का खदशा। पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज़ को एक इनिंग्स और 140 रन से हरा दिया। कैरेबियाई खिलाड़ी टीम इंडिया की गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाए। हमास ने तजावीज़ कबूल कर ली हैं, तारीख़ी दिन। इजराइल गज़ा पर बमबारी रोक दे, अमरीकी सदर ट्रंप का जोर। अमरीकी सदर ट्रंप की ताकीद के बावजूद भी गज़ा पर यहूदी फ़ौज के वहशियाना हमले, दर्जनों शहादतें। गज़ा के मज़लूम शहरियों की हिमायत में इटली के कई शहरों में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे, इंसानी सरों का समुद्र, मुल्क का निज़ाम मफलूज। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की हैं। खबरों की तफसीलात हैं। उड़ीसा के कटक में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस के मौके पर 2 ग्रुप्स के दरमियान पथराव संगबारी का तबादला अमल में आया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई है, सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। दुर्गा बाजार के इलाके से जब जुलूस गुजर रहा था उस वक्त कशीदगी देखी गई, 6 लोग जख्मी हुए हैं। डीसीपी ने बताया है कि इसमें डीसीपी भी खुद शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि दुर्गा पूजा कमेटी और दूसरे तबक़ात के बुजुर्गों से बातचीत की गई है। हालात पूरी तरह से अब पुरअमन है। हसास इलाकों में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। पंजाब के जालंधर में गुज़िश्ता रोज़ मुकामी मुसलमानों की तरफ से कानपुर वाक़े को लेकर एहतजाज के दौरान एक शख्स की तरफ से JSR का नारा लगने पर कशीदगी देखी गई। मुकामी पुलिस ने फौरी हालात को काबू में किया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बाज़ अनासिर पंजाब में भी माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी के वफ्द को बरेली जाने से रोक दिया गया है। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स बशमूल असम्बली में कायद अपोजिशन माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन महबुल्ला और दूसरों को आगे जाने से रोक दिया गया है। एसपी का वफ्द बरेली में 6 सितंबर को हुए फिरका वाराना वाक़यात के सिलसिले में हालात का जायजा लेने जा रहा था। माता प्रसाद पांडे को घर पर ही रोक दिया गया था। एसपी के लीडर्स ने पुलिस के रवैये की मजम्मत की है और कहा है बरेली जाने से रोकना गैर कानूनी है। पुलिस हुकूमत के एमा पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बरेली के जिले मजिस्ट्रेट ने पहले ही पुलिस कमिश्नर लखनऊ समेत मुतादद अजला के पुलिस सरबराहान को तहरीरी हिदायत जारी की थी कि किसी भी सियासी रहनुमा या वफ्द को बगैर इजाज़त बरेली की हदूद में दाखिल न होने दिया जाए। इस इक़दाम को इलाके के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी करार दिया गया। इसी हुक्म पर अमल करते हुए लखनऊ पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को बाज़ाब्ता नोटिस थमा दिया है और उनकी रिहाइशगाह को पुलिस एहलकारों ने चारों जानिब से घेर लिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई रहनुमा बशमूल सूबाई जनरल सेक्रेटरी उनकी क़यामगाह पहुंचे, लेकिन पुलिस ने वफ्द को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। समाजवादी पार्टी के दीगर अरकान पार्लियामेंट हरिंदर मलिक, इकरा हसन, ज़ियाउर रहमान बर्क और मुहिबुल्ला भी बरेली जाने के ख्वाह थे, मगर इंतज़ामिया ने इन सब की नकल हरकत पर उनके अपने अजला में ही कड़ी नज़र रखी। पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ है कि किसी भी सियासी सरगर्मी से मौजूदा हसास हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। सख्त इक़दाम ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के वजीर JPS राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के वफ्द की बरेली जाने की कोशिश को अमन मुतासिर करने का हरबा करार दिया है। JPS राठौड़ ने कहा कि बरेली में सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है, लेकिन कुछ लोग वहां जाकर हालात ख़राब करना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें रोक कर बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में पेट्रोल पंप, गैर कानूनी हथियार और दूसरे धमाकू अशिया भी बरामद हुई है। छतों पर से ईंटें और पत्थर भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस तरह के अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नौजवानों से मुतालिक 62,000 करोड़ रुपए के इक़दाम की रोनुमाई अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के मुख्यमंत्री निश्चय साहत्या योजना का भी आगाज़ किया है और स्कीम के तहत माहाना 1,000 ता 5 लाख रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। ये अलाउंस 2 साल तक के लिए रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअत पर मबनी कोर्सेस और पेशा वराना तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया है। इस मौके पर खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, इस प्रोग्राम से बिहार के हज़ारों नौजवान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों पहले बिहार में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका था। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, ना ही भर्तियाँ होती थीं। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा तालीम में आगे बढ़े, लेकिन बिहार के लाखों बच्चों को बनारस, मुंबई, दिल्ली जाना पड़ा और यही बिहार के नौजवानों के पलायन की शुरुआत थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन दरख्त की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से ज़िंदा करना बहुत मुश्किल है। RJD की गलत हुकूमत ने बिहार की हालत उसी दरख्त की तरह कर दी थी, लेकिन किस्मत से बिहार के अवाम ने नीतीश कुमार को रियासत की जिम्मेदारी सौंपी। NDA की टीम ने बिगड़ी हालात सूरत हाल को सही पटरी पर लाया है। बिहार CPI के लीडर कुमार परवेज ने आज पटना में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान SIR के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हुआ है। बाद में मीडिया से बात की है। कुमार परवेज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को SIR के क़तई फहरिस्त के बारे में वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि जो 3,66,000 वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं उनकी फहरिस्त भी जारी की जाए। देखिए, पहली मांग तो हमने कहा कि SIR की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। इसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित, किस आधार पर इनका नाम। कफ सिरप तनाज़े ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु हुकूमत ने मुतनाज़ा सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 1 अक्टूबर से पाबंदी आयद कर दी।
रियासती महकमा सेहत ने कंपनी के कांचीपुरम वाक़ यूनिट का मुआयना किया, नमूने हासिल किए, लेबॉरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया ताकि इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल को ख़तरनाक केमिकल की मौजूदगी को परखा जा सके। और इधर राजस्थान हुकूमत ने रियासती ड्रग कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया। साथ ही जयपुर के कंपनी की दवाओं की तकसीम भी रोक दी गई है और इससे कबल मुतनाज़ा सिर्फ बच्चों को तजवीज़ करने के इल्ज़ाम में एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल किया जा चुका है। मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तमाम रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को एडवाइज़री जारी की है। कानपुर में आई लव मोहम्मद के दौरान पेश आए वाक़यात और फिर उसके बाद बाज़ जाफरानी तंजीमों की तरफ से आई लव महादेव के नारे और पोस्टर को लेकर मुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महादेव की पूजा की जाती है, आई लव महादेव कहना उनकी तौहीन है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, वो सिर्फ महादेव के बारे में बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के पास विजयदशमी के मौके पर एक मुतनाज़ा पोस्टर देखा गया जिसमें कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को राम के तौर पर दिखाया गया और रावण के पुतले को वोट चोर के नाम देकर तीर से निशाना लगाते हुए दिखाया गया है। इत्तला है कि NSUI की तरफ से पोस्टर लगाया गया। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तरफ से कोलंबिया में किए गए रिमार्क्स को जाकिर नाइक, सलाउद्दीन पन्नू के अल्फाज से ताबीर किया है। निशिकांत दुबे का कहना था कि अगर सोरोस की जबान भी देखी जाए तो वो भी राहुल गांधी की तरह नजर आती है क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में इंतशार पैदा करना जानते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने 140 रन से जीत हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज़ ने पहली बारी में 162 रन बनाए थे और उसकी दूसरी बारी 146 रन पर ढेर हो गई। पहले इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 4, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया था। पहले इनिंग्स में हिंदुस्तान के बैट्समैन ने शानदार इनिंग्स खेली। केएल राहुल ने 100, धौरव ने 125 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन नॉट आउट बनाए। वेस्टइंडीज़ की दूसरी बारी शुरू से ही लड़खड़ाती नजर आई। पूरी टीम 45.1 ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई है और मोहम्मद सिराज ने 3, जडेजा ने 4, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। दूसरे टेस्ट मैचेस की सीरीज में 0-1 से बरतरी हासिल कर ली है। मैन ऑफ द मैच का एजाज रविंद्र जडेजा को दिया गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। ताहम एक रोज़ा मैचेस के लिए रोहित शर्मा की जगह गिल को तरजीह दी गई है और उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया है। 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए टीम इस तरह इस तरह टीम रहेगी जिसमें गिल कप्तान और अय्यर नायब कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और धौरव और जायसवाल। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए सूर्या कुमार यादव कप्तान होंगे, गिल नायब कप्तान होंगे। T20 के दीगर खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती समेत दीगर भी इसमें शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से ऑटो ड्राइवर सेवालू स्कीम का आज से आगाज हुआ। रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, रियासती वज़रा और NDA के इत्तेहादी अरकान असम्बली इस मौके पर मौजूद थे। स्कीम के तहत 2,90,669 ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में सालाना 15,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की जैसी व फलाह बहबूद की स्कीमें दूसरी कोई रियासत में नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो में भी सफ़र किया। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी कहा स्कीम से तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स को फ़ायदा होगा। आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद की पाबंद है। रियासती वज़ीर नारा लोकेश ने कहा कि इस मौके पर कि आंध्र प्रदेश की आवामी हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में सालाना 15,000 रुपये जमा करेगी। उनका कहना था कि ऑटो ड्राइवर्स आवाम की खिदमत करते हैं, इसलिए ये स्कीम का आगाज़ किया गया है।
बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने अपने पार्टी रुफका के हमरा बीआरएस के दौर में शुरू करदा कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर मीडिया से बात की हरीश राव ने सवाल किया, 2 साल होने को आ गए, अभी तक टिम्स हॉस्पिटल का क्यों कामों का आगाज नहीं हुआ है। हरीश राव ने बताया कि हमने हॉस्पिटल के लिए अराजी हासिल की, टेंडर्स तलब किए, 6 मंजिला इमारत की तकमील भी की, लेकिन इस हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ 5 मंजिलें तामीर की हैं। आज बीआरएस की हुकूमत होती तो यह हॉस्पिटल पिछले साल ही शुरू होता और आवाम की खिदमत कर रहा होता। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के सीआर और बीआरएस की नेकनामी को मुतासिर करने के लिए जानबूझकर हॉस्पिटल के तामीरी कामों की तकमील में ताखीर कर रही है। मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से मुतासरा खानदानों में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुगल नगर भी और ख़ानदानों में राशन किट्स के अलावा बर्तन, सिलेंडर और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। रुकन असम्बली कारवां कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से कारवां के बाज़ इलाके मुतासिर हुए थे। कई ख़ानदानों का ज़रूरी सामान पानी में बह गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने इन ख़ानदानों में ज़रूरी सामान और राशन किट्स की तकसीम की हिदायत दी थी और इसी सिलसिले में आज इन अशिया की तकसीम अमल में आई है। कारवान के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। मैंने बारोज़े आज का सदर मदर जनाब नकीब बैरिस्टर साहब की हिदायत पर मुगल नगर बी के अंदर जो 20 अफराद ख़ानदान को मुकम्मल उनका जो डैमेज हुआ था परफॉर्मेंस की वजह से आज उनको तमाम चीज़ें, चाहे राशन का हो या बर्तन हो या गैस का सिलेंडर हो, इन तमाम चीज़ों के साथ में आज 20 लोगों को दिया गया। प्रोग्राम के अंदर हमारे लंगर हाउस कॉरपोरेटर जनाब वजीर मसीह साहब, जनाब सामी यादव साहब कॉरपोरेटर कारवान और जमात के मुगल नगर ए मुगल नगर बी के सदर मुतमदीन के वर्कर और मुहिबान मजलिस जिम्मेदार शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके अलगात के अंदर जो भी मसला नहीं है या मुझको बताइए या मैं जमात के सदर मुतमदीन या वर्कर को बताइए। शुक्रिया। खुदा। हैदराबाद के कुंडापुर और सेरी लिंगमपल्ली में हैड्रा की तरफ से आज गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। दोनों मकामात पर हैड्रा ने 36 एकड़ सरकारी अराजी पर से गैर मजाज कब्जा को दरखास्त किया है। अराजी की मालियत 3600 करोड़ रुपये बताई गई है। इत्तला है कि कुंडापुर RTA ऑफिस के पास सर्वे नंबर 59 पर गैर मजाज कब्जा था। अदालत के पास हैड्रा की तरफ से भी आज हफ्ते को ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। सरकारी अराजी पर गैर मजाज शेड्स लगा दिए गए थे, ताहम उन्हें मुनहदिम कर दिया गया है। दशहरा के पेश नज़र दुर्गा मूर्ति के निमज्जन के दौरान सुरूनगर तालाब के पास क्रेन उलट गया है। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरे क्रेन की मदद से इसे हटाया गया। वेस्ट जोन ट्रैफिक हुदूद में आज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिना हेलमेट, रॉन्ग रूट और बिना नंबर प्लेट और दूसरे कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई गई है। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और ACP हरिप्रसाद की निगरानी में इस मुहिम के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान भी किया गया। हैदराबाद के नवाही इलाके केसरा में तमिल बाशिंदों और मुकामी लोगों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पार्किंग को लेकर फरीक़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ था। मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में पंचायत भी तलब की गई थी। बाद में दोनों ग्रुप मुतसादिम हो गए थे। लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दलित नाबालिग लड़की मुबैना इस्मत रेजी की मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें अदालत में पेश किया जाने वाला था, मुलजिमीन को पैदल बगैर निकाब के अदालत में ले जाया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने इन मुलजिमीन का मुशाहिदा किया। बताया गया है कि ये मुलजिमीन तनहा मकामात पर ख़वातीन जोड़ों की वीडियोज़ बनाकर भी उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। साबिक़ में इन मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। हैदराबाद अलवाल के हुदूद में साइकिल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुतासरा दुकान से मुत्तसिल 8 दूसरी दुकानें भी आग की जद में आ गई। दुकानों के शटर से धुआं निकलता देखा गया। सुबह के औकात में यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में बड़ी तादाद में नई साइकिलें जलकर खाकसार हो गई हैं। इब्तिदा में मकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन की रोशनी में मरीजों का इलाज करते देखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बरक़ी की अदम सरबराही की वजह से डॉक्टर्स को मोबाइल फ़ोन की रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ा था। हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से जारी बयान की बुनियाद पर अपना बयान जारी किया। मुख्तसर वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि इन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। ट्रंप ने इजराइल से मुतालबा किया है कि गज़ा पर बमबारी फौरी तौर पर रोक दी जाए ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में यरगमालियों की रिहाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। ट्रंप ने कहा कि तफसीलात तय की जा रही हैं, ये सिर्फ गज़ा की हद तक नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि यह मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुताल्लिक़ भी है। उधर हमास ने अमेरिका के सदर ट्रंप का 20 निकाती गज़ा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। हमास ने यरगमाल, इजरायली कैदियों की रिहाई और गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुब्द करने पर आमदगी जाहिर की। हमास का कहना है कि वह हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेगी, जबकि बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार भी मुस्तरद कर दिया गया है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास ने अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, फोर्सेस, सालसों और दोस्तों से मुशावरत की है ताकि सदर ट्रंप के मंसूबे पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। गौर ख़ौस के बाद फ़ैसला सालसों के हवाले कर दिया है। हमास के बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इंडिपेंडेंट्स यानी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसके लिए कौमी इत्तेफ़ाक़ राय हो और इससे अरब और मुस्लिम ममालिक की हिमायत भी हासिल हो। अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे को हमास की तरफ से कबूल किए जाने के बाद गज़ा में बच्चों और नौजवानों की तरफ से जश्न मनाया गया। गज़ा के शहरी इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए। حماس لردها على مقترح الرئيس الأمريكي هذا المقترح الذي अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल को गज़ा पर हमले रोकने की तरकीब के बावजूद गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक गज़ा के कई इलाकों पर वहशियाना बमबारी की गई है। गज़ा सिटी, खान यूनुस और दीगर इलाकों पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया है। मासूम बच्चे हमलों के बाद चीखते चिल्लाते सड़कों पर देखे गए। पनाह गुज़ीन कैंपों में भी चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी गई। यहूदी फ़ौज ने गज़ा सिटी के रेमाल इलाके में अन-नूर नाबीना सेंटर को भी निशाना बनाया है। यहाँ भी कई जानें चली गई। समूद फ्लोटिला के काफिले को रोके जाने और गज़ा पर यहूदी फ़ौज की मुसलसल बमबारी और मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ इटली के अवाम मुसलसल सड़कों पर है। 24 घंटों की हड़ताल का ऐलान हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 20 लाख लोग इजरायली जाहिलियत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर नारे लगाते देखे गए। बताया गया है कि रोम में 3 लाख लोगों का इज्तिमा हुआ है, मिलान में 1.5 लाख और इसी तरह दीगर शहरों में भी ये इज्तिमा देखे गए हैं। 2 मिलियन लोग सड़कों पर नजर आए, रेलवे स्टेशन पर जमा देखे गए। इटली गज़ा की हिमायत में जारी एहतजाज की वजह से मफलूज होकर रह गया। इटली के वज़ीर आज़म इजराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए ज़बरदस्त दबाव देखा जा रहा है और आज भी इटली में अवाम हड़ताल पर हैं।
यानी कि आम हड़ताल पर लोग हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाखों लोग आज भी सड़कों पर रहेंगे और अहले गज़ा के साथ इजहार यगांगत करेंगे। इटली इसराइल के खिलाफ यूरोप में एहतजाज का मरकज़ बन गया। हालिया 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार इटली में इस कदर बड़ा एहतजाज हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीकी सदर की तजावीज़ पर हमास के रद्दअमल को खुशाइन करार दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर गुतेरेस ने लिखा, गज़ा में जंगबंदी और इमदाद की रसाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मुमकिना कोशिश करेगा। यहूदी फौज की जानिब से गज़ा को इमदादी सामान ले जाने वाले समूद फ्लोटिला के काफिले की तमाम कश्तियों को जब्त किया गया है। ताहम समूद फ्लोटिला ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में कहा गया है कि गज़ा में नस्ल कुशी की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, लेकिन दुनिया की खामोशी इस नस्ल कुशी की शराकतदार है। फ्लोटिला ने अपने प्याम में दुनिया पर जोर दिया कि अपनी आंखें खुली रखें, आवाज़ बुलंद करें, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों। इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नजर डालते हैं। ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान 2 ग्रुपों में संगबारी का तबादला, 6 अफराद बशमूल पुलिस ओहदेदार जख्मी। पंजाब में भी शरंगेजी की कोशिश। समाजवादी पार्टी के वफ्द को बरेली जाने से रोक दिया गया। इक़दाम गैर दस्तूरी। पार्टी लीडर्स की योगी इंतजामिया पर बरहमी। हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी वजीर का रद्द-ए-अमल। पिछली 2 दहाइयों के दौरान बिहार के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया गया। एनडीए इसे पटरी पर ला रही है। वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कोल्ड ड्रिफ खांसी के सिरप को लेकर मुल्क भर में तशवीश। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की अमवात के बाद सिरप के फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी। कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को जानबूझकर ताख़ीर से दोचार किया जा रहा है। बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स सेवालू स्कीम का आगाज। मुस्तहक तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में सालाना 15,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। हैदराबाद के अलवाल में साइकिल की दुकान में लगी आग ने दूसरी दुकानों को लपेट में लिया। कोई जानी नुकसान नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज को 1 इनिंग्स और 140 रन से हरा दिया। कैरेबियाई खिलाड़ी टीम इंडिया के आगे टिक नहीं पाए। हमास ने तजावीज़ कबूल कर ली हैं। तारीखी दिन है। इजराइल गज़ा पर बमबारी रोक दे। अमरीकी सदर ट्रंप का जोर। अमरीकी सदर ट्रंप की ताकीद के बावजूद भी गज़ा पर यहूदी फौज के वहशियाना हमले, दर्जनों शहादतें। गज़ा के मजलूम शहरियों की हिमायत में इटली के कई शहरों में ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे। इंसानी सरों का समुद्र, मुल्क का निज़ाम मफलूज। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ही को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।